नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त हम मोतिहारी में हैं और आज हमारे साथ बात करने के लिए बेहद ही ख़ास मेहमान हैं। मैं बता दूं, पूर्वी चंपारण ज़िले के राष्ट्रीय जनता दल के बड़ी ही दिग्गज और वरिष्ठ नेता और बहुत ही जुझारू और कर्मठ, मैं बता दूं, जयप्रकाश यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और सुगौली विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी ज़मीन पे काम करते हैं, दिनों रात जनता की सेवा में लगे रहते हैं और संगठन आरजेडी के संगठन कैसे मजबूत हो इसकी पुरजोर कोशिश करते हैं। हमारे साथ इन तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए मौजूद हैं जयप्रकाश यादव। आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, न्यूज़ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अभी भी हमने आपसे बात किया तो आप क्षेत्र में थे और जब भी बात होती है तो लगातार जो है आप ज़मीन पे कार्य करते रहते हैं, संगठन की मजबूती को लेके हो या जनता पे कोई आपदा है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क्या आपको ये बात पे पूरा विश्वास है कि मेहनताना कहीं ना कहीं कभी ना कभी हासिल उसके बदले कुछ मिलता है? देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और पार्टी के जो आइडियोलॉजी है, जो हमारे नेता तेजस्वी जी हैं, उनकी सोच है कि संघर्ष करते रहना। जिस प्रकार उन्होंने युवाओं के लिए संघर्ष किया, बेरोजगारों के लिए संघर्ष किया, 17 साल में जो सरकार नहीं कर पाई थी, मात्र 17 महीना में अपने वादा के मुताबिक लोगों को 5 लाख नौकरी दिया और लगभग 3-4 लाख प्रक्रियाधीन किया, है ना। तो उस पार्टी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से हम लोग दिन रात, अभी चुनाव 25 में आने वाला है, हम लोगों ने ठाना है, हम लोग जैसे कार्यकर्ता 2025 में हम लोगों का हमारे आदरणीय नेता जो युवाओं के बारे में सोचते हैं, जो युवाओं का आइडियोलॉजी हैं तेजस्वी जी, उनको मुख्यमंत्री बनाना है। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग रात दिन संगठन में काम करते रहते हैं। इसी हिसाब में सुगौली में भी हम दिन रात मेहनत करके काम कर, आज अभी बाढ़ आया था तो उसमें हम लोग सीओ से मिल के चाह रहे थे कि जितना से हो सके लोगों को तक, ज़रूरतमंदों तक उनकी सहायता हो, इस काम में लगे रहते हैं। अभी फ़िलहाल हम वहीं थे, आपका फ़ोन आया, अफसर कमाल जी का, मिल के उधर ही जाने का प्लान है, बताया जाए। बहुत बहुत सर, आप दिनों रात जो है ज़मीन पे काम कर रहे हैं, जनता का सेवा कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, तो क्या मैं इस बात को मानूं कि 2025 में जयप्रकाश यादव विधानसभा चुनाव में ताल ठोकने को तैयार है सुगौली से? देखिए, हम राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता होने के नाते हम अपनी काम संगठन से लेकर लोगों को सामाजिक कामों में हम अपनी रुचि रखते हैं, हम काम करते हैं। और जहाँ तक नेता, हर कार्यकर्ता चाहता है कि हम चुनाव लड़ें, लेकिन नेता का जो आदेश होगा वो सर्वोपरि है। नेता अगर चाहेंगे तो हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो कार्यकर्ता की तरह ही कार्य करते रहेंगे पार्टी के लिए। आपके बारे में मैंने जानकारी जुटाया तो आप मुखिया रहे, जिला परिषद सदस्य रहे, ग्राम पंचायत का जो भी चुनाव लड़े उसमें सफलता हासिल की। तो आपके जो कार्यकर्ता हैं, जो आपके लिए दिनों रात मेहनत करते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि जयप्रकाश जी अब पटना जाएं? निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता, चाहे वो छोटा बड़ा कोई कार्यकर्ता हो, सभी जो जिसको चाहता है वो चाहता है कि उसका नेता विधायक बने, मंत्री बने, एमपी बने, सबकी ख्वाहिश होती है। बट पार्टी सबसे बड़ी होती है। पार्टी का जो निर्णय होगा वो सिरधार्य होगा, पार्टी जो कहेगी वो करेंगे। एक कार्यकर्ता की तरह काम करते रहते हैं फील्ड में। अच्छा, पूर्वी चंपारण जिले में संगठन को लेकर क्या स्थिति है? काम मतलब बेजोड़ तरीके से चल रहा है, कुछ जानना चाहेंगे? निश्चित रूप से जो लोग हैं भी संगठन में हैं वो काफ़ी जुझारू हैं, मेहनत कश लोग हैं, निश्चित रूप से काम करते हैं। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, वो भी पार्टी के बारे में, पार्टी हित में काम होते रहता है। सब लोग जो जहाँ है उस टाइप का। अब चूँकि जिस प्रकार की सरकार का तांडव है, आपने देखा है ना, अब जिस तरह से आए दिन जो भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, अफसरशाही जो चरम सीमा पर है, उससे सरकार के जो रवैया है उसके खिलाफ निश्चित जन आक्रोश है। उसके लिए सभी लोग लगे हुए हैं कि 2025 में ये सरकार बदले। अभी आप बिजली वाला देखे थे ना कि भारत सरकार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी में, या चाहे बिहार सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार को, कहीं स्मार्ट मीटर का उसमें वैधता नहीं है। लेकिन इन्होंने अपने प्राइवेट कंपनी से और उसके कुछ कारपोरेट लोगों ने औने पौने आप इस तरह से ले करके और लगा दिया स्मार्ट मीटर। जिस गरीब का पहले 100 का बिल आता था और 500 का बिल आ रहा है। आए दिन लोग त्रस्त हैं। तो इन सारी मुद्दाओं को लेकर हम लोग जनता के बीच हैं और संघर्ष कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं एक बात रोकना चाहूँगा, कहा जाता है कि दोनों चंपारण यानी पश्चिमी और पूर्वी बीजेपी का गढ़ है।
और दिखता भी है जब भी विधानसभा का चुनाव होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उनके विधायक ज़्यादा संख्या में बनते हैं। आखिर कमी कहाँ रह जाती है कि इंडिया अलायंस या महागठबंधन के विधायक यहाँ ज़्यादा चुनकर नहीं जाते? देखिए, इसका मुख्य वजह क्या मानते हैं? चंपारण की जनता भोली भाली है। ये भाजपा और आरएसएस के जो चिकनी डीपली नॉलेज तो है, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, लेकिन जो चिकनी चुपड़ी बातों में वो आकर और इन बातों में भुलाकर वोट दे देती है। लेकिन शायद अब जनता जग चुकी है और जान चुकी है कि ये जुमलेबाज लोगों को अब हटाना है। इसी के कड़ी में आप देखे होइएगा कुछ वोटों से, कुछ हजार वोटों से ही हम लोग लोकसभा के चुनाव हारे हैं। अब देखे होइएगा पीछे से तो बेहतर हुआ है, निश्चित आने वाला 25 बेहतर होगा। आप देखिएगा यहाँ 12 का जो विधानसभा है 12 हम लोग जीतेंगे। आप देखिएगा, पक्का आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, पूर्वी चंपारण का 12 विधानसभा राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपको बता देते हैं एकदम पक्का, पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 12 विधानसभा जीतेगा आपकी इंडिया गठबंधन। 2025 में क्या लगता है पूरे बिहार में, क्या इस बार तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का ताज पहन पाएंगे? जी बिल्कुल। जिस प्रकार के अब क्या, जब लेकिन एक और पार्टी लॉन्च हो गई है ना, जन सुराज, वो बड़ा मतलब कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है आरजेडी वाले को और कांग्रेस वाले को कि उनका बेस वोट जो है ना वो वोट बैंक में सेंधमारी होने का डर सता रहा है। देखिए, पार्टी तो बनते रहती है, कई पार्टियां इससे पहले बनी है। आप देखे होइएगा उसका क्या असर हुआ है। प्रशांत किशोर जी की पार्टी बनी है, निश्चित रूप से अगर हैं वो संघर्ष करते हैं, जनता का सुंदर राज लाएंगे। अरे ये कहाँ से हो सकता है? वो जहाँ से आए हुए हैं पहले उनके लोग उनको एक्सेप्ट करने वाले हैं, आप बता दीजिए। प्रशांत किशोर एक अच्छे रणनीतिकार हो सकते हैं, एक राजनेता नहीं हो सकते। स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं किसी के लिए, बशर्ते वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। मेरा मानना है अब आगे जो हो रहा है आप देखबे करिएगा, ये पता चल जाएगा। वो तो कह रहा है कि बाकी कुछ आवे ना आवे, चुनाव लड़ना और लड़वाना तो खूब जानते हैं। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं, कोई चुनाव लड़ता है, लेकिन जनता का दिलों पर जो राज करने वाला है वो सब लोग नहीं है। मैं इस दृष्टिकोण से तो देख रहा हूँ कि प्रशांत किशोर जी का जनता के बीच ऐसे नहीं है जिस प्रकार के तेजस्वी जी पर युवाओं ने चाहे बेरोजगारों ने जिस प्रकार का भरोसा किया है। भरोसा करने का मात्र एक, राजनीति में तो बहुत सारी बातें बहुत लोग करता है, जैसे अब तो झूठ बोलने वाला में मोदी जी क्या कहते हैं, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे, लेकिन कुछ इसमें से कुछ हुआ? आज यहाँ देख लीजिए, यहाँ घी, पनीर, आटा सभी पर जीएसटी लगाए, कफन तक पर जीएसटी लगाए, और जो ज़रूरतमंद की रोजमर्रा की चीज़ों है उस पर ज़्यादा जीएसटी है, और जो ऐसा सुख सुविधा की चीज़ है उस पर कम जीएसटी है। आप देख रहे हैं इन लोगों की कुरीतियाँ है। इसलिए सारी बातों को अब जनता जाग चुकी है। और 2025 में, जो 2020 में हमारे आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो हम 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो उस पर जो अभी मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने बोले थे कहाँ से ला के देगा, उसके कई तरह के उन्होंने इस तरह का भाषा का भी प्रयोग किया था। तो आप देखें ना कि 17 साल में जब वो आए तो हम लोगों ने, हमारे नेता का क्या सोच था। हमारे नेता दिन रात युवाओं के बारे में सोचते हैं, उनकी आइडियोलॉजी युवाओं के प्रति है, बेरोजगारों के प्रति है। सामाजिक न्याय काम करने का आदरणीय लालू यादव ने किया, तो आर्थिक न्याय करने का काम कहीं ना कहीं तेजस्वी जी ने किया, और वो जनता को दिखाई दे रहा है। इसलिए 2025 में सभी लोग जान चुके हैं, उन पर भरोसा कर लिए, निश्चित रूप से तेजस्वी 2025 में आएंगे। तेजस्वी भव बिहार। सुगौली विधानसभा क्षेत्र का मुख्य समस्या आपको क्या? देखिए, वो आए दिन बाढ़ से ग्रसित रहता है। अभी एक बेलवतिया का बांध है, आप देखे होइएगा, सुकुल पाकड़ पंचायत में है। सुकुल पाकड़ पंचायत में एक बांध टूट गई, जिसमें लगभग 15-16 पंचायत के इतना हरा भरा लहलहाता हुआ धान सभी लोग, जबकि उस तरह का कोई पानी नहीं था। यदि वो बना रहता बांध तो शायद सबसे बड़ी समस्या है वह बांध का। और जहाँ तक वहाँ अच्छा डिग्री कॉलेज नहीं है, वहाँ कोई एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम सबसे मुख्य इस बातों को देखते हैं कि फ्लड के इलाका से कुछ जर्जर जो सड़कें हैं। जयप्रकाश यादव जी को सुगौली से विधायक बनने का मौका मिलता है तो सबसे पहली प्राथमिकता विकास के मामले में क्या होगी? और दिल कर रहा हो कि मैं विधायक बनूं तो सबसे पहले इस काम को कर दूं। मैं सुगौली का सार्वजनिक विकास करने का प्रयास करूंगा। मूलभूत संरचनाओं से जो सुगौली दूर है, कोसों दूर है, निश्चित उसे पटरी पर लाने का प्रयास करूंगा। अभी भी तो वहाँ के विधायक जो आरजेडी से ही है, बिल्कुल माननीय हैं, आदरणीय विधायक जी हैं, जानते हैं, वो भी उनका काम करने का तरीका है, वो कर रहे हैं।
कहीं मैं तो बहुत पहले से वहाँ काम करता हूँ, मुझे मौका मिला तब के बात कहते हैं, नेता का अगर आदेश हुआ तब की बात कहते हैं कि मैंने सर्वांगीण विकास सभी क्षेत्रों में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, एजुकेशन सेक्टर हो, स्वास्थ्य का सेक्टर, सभी क्षेत्रों में अच्छा काम करने का प्रयास करूँगा। मेरे माध्यम से आप सुगौली समेत पूरे ज़िले वासियों से कुछ अपील करना चाहेंगे? देखिए, अभी शारदीय नवरात्र चल रहा है और साथ ही साथ हमारे तेजस्वी जी का जो पैगाम है, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, हमारे जो नेता का आइडियोलॉजी है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, हमारे पार्टी का जो सिद्धांत है, सभी लोगों से मिलजुल कर दशहरा का पर्व मनाएं और राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करने के लिए हर एक कार्यकर्ता अपना संघर्ष करते रहें, सभी जगह देखते रहें कि शांति बनी रहे, यही अपील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। जैसा आप देख रहे थे कि इस वक्त हमारी बात आरजेडी के दिग्गज नेता जयप्रकाश यादव से हो रही थी। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि पूरे बिहार में 2025 में आरजेडी की लहर रहेगी और 2025 में तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और उसमें पूर्वी चंपारण परवल अव्वल रहेगा। अफसर कमाल, न्यूज़ टाइम्स, मोतिहारी।